हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए इंडियन ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट का आज हमारा पार्ट नंबर 9 है। 8 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। मतलब जब हम हिमालय की यात्रा करेंगे तो हमें विभिन्न प्रकार की विशेषताएं मिलेंगी। नंबर 1, गहरे खड्ड मिलेंगे। नंबर 2, यू घुमाव वाले नदी मार्ग मिलेंगे। नंबर 3, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ मिलेंगी। और नंबर 4, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता मिलेगी। उपर्युक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत यानी नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? इनमें से कौन से हम नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य के रूप में प्रयोग करते हैं या उन्हें नवीन मोड़दार पर्वत का एक साक्ष्य मानते हैं? सबसे पहला है हमारा गहरे खड्ड, तो इसे भी नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है यू घुमाव वाले नदी मार्ग, ये भी एक नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नंबर 3 है समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, इसे भी एक नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत है, उसमें भी विभिन्न प्रकार की पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले बृहत हिमालय, फिर उसके नीचे मिलेगा लघु हिमालय, फिर उसके नीचे शिवालिक हिमालय, तो ये भी एक वलित पर्वत का साक्ष्य है। और नंबर 4 है भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता, ये भी एक वलित पर्वत का साक्ष्य माना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 और 4 ये सभी विशेषताएं एक तरुण वलित पर्वत यानी एक नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य के रूप में उपयोग की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? यहाँ कुछ पर्वत दिए गए हैं, हमें उन्हें पूर्व से पश्चिम की ओर बताना है कि उनका सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन है ए एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ऑप्शन बी कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ऑप्शन सी कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और एवरेस्ट। ऑप्शन डी एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। सबसे पहले पूर्व में पड़ेगा कंचनजंगा सिक्किम में, फिर उसके बाद पड़ता है एवरेस्ट यानी माउंट एवरेस्ट नेपाल में, फिर उसके बाद पड़ता है अन्नपूर्णा और उसके बाद धौलागिरी। ये इन पर्वतों का पूर्व से पश्चिम की ओर बिल्कुल सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ है कुछ पर्यटक केंद्र। हमें बताना है कि कौन सा पर्यटक केंद्र किस राज्य में स्थित है। सबसे पहला है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में इनमें से गुलमर्ग पर्यटक केंद्र स्थित है, तो ए का है हमारा 3। फिर है हमारा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश राज्य में कसोली पर्यटक केंद्र पड़ता है, तो बी का है हमारा 4। फिर है गुजरात, गुजरात राज्य में उड़वाड़ा पर्यटक केंद्र स्थित है, सी का है हमारा 1। और डी है तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य में पॉइंट कैलीमर पर्यटक केंद्र स्थित है, तो डी का है हमारा 2। तो हमारा सही आंसर होगा 3, 4, 1, 2 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में कसोली पर्यटक केंद्र, गुजरात में उड़वाड़ा पर्यटक केंद्र और तमिलनाडु में पॉइंट कैलीमर पर्यटक केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित मतलब सही सुमेलित नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इनमें से 3 सही सुमेलित हैं, 1 गलत है। ऑप्शन नंबर ए है श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है थुम्बा, थुम्बा केरल में है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन सी है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो ये महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में नहीं है, इसलिए गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये महाराष्ट्र में है। नंबर डी है मतलब ऑप्शन डी है पोखरन, जो कि राजस्थान में है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी हमें गलत बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। एक तरफ है पोर्ट यानी बंदरगाह दिए गए हैं और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित राज्य, वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है मार्मागांव, मार्मागांव गोवा में है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है पारादीप, पारादीप ओडिशा में है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है मैंगलोर, मैंगलोर कर्नाटक में है, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी है मुंद्रा,
तो मुंद्रा गुजरात में है। जो मुंद्रा पोर्ट है वो गुजरात में पड़ता है, ना कि आंध्र प्रदेश में। ये गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मार्मागांव गोवा में, पारादीप ओडिशा में, मैंगलोर कर्नाटक में और मुंद्रा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, कूट के माध्यम से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। कथन नंबर 1 है नौ परिवहन यानी नेविगेशन और मत्स्य ग्रहण यानी फिशिंग में ज्वार भाटा अत्यंत सहायक होता है। कथन 2 है उच्च ज्वार भाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने या निकलने योग्य बनाता है। नंबर 3 है ज्वार भाटा बंदरगाहों में साधन यानी सिल्टेशन को रोकता है। और नंबर 4 है कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह हैं। तो कथन नंबर 1 देखते हैं, नौ परिवहन और मत्स्य ग्रहण में ज्वार भाटा अत्यंत सहायक होता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ज्वार भाटा होता है वो जो जलयान होते हैं उन्हें समुद्र तट की ओर लाने में सहायता करता है और ज्वार भाटे के कारण मछलियां भी समुद्र तट की ओर आ जाती हैं। इसलिए नौ परिवहन और मत्स्य ग्रहण में यानी फिशिंग में ज्वार भाटा सहायक होता है। कथन 2 है उच्च ज्वार भाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने या निकलने योग्य बनाता है। ये भी बिल्कुल ठीक है। नंबर 3 है ज्वार भाटा बंदरगाहों में साधन यानी सिल्टेशन को रोकता है। ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब ज्वार भाटा आता है तो जब भाटे के समय जो जल समुद्र तट से वापस समुद्र की तरफ लौटता है तो वो गाद को अपने साथ बहाकर वापस ले जाता है, तो ये बंदरगाहों में सिल्टेशन को रोकता है। और नंबर 4 है कांडला तथा डायमंड हार्बर ये ज्वारीय बंदरगाह है। तो ये भी बिल्कुल सही है, कांडला और डायमंड हार्बर ये ज्वारीय बंदरगाह है। ये कथन बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रेल सुरंगों का लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है। हमें इन रेल सुरंगों को घटते हुए क्रम में बताना है कि इनका कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन है ए पीर पंजाल कारबूद नाथुवाड़ी बरदेवादी। ऑप्शन बी कारबूद पीर पंजाल नाथुवाड़ी बरदेवादी। ऑप्शन सी बरदेवादी नाथुवाड़ी पीर पंजाल कारबूद। और ऑप्शन डी नाथुवाड़ी बरदेवादी कारबूद और पीर पंजाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पीर पंजाल कारबूद नाथुवाड़ी और बरदेवादी। क्यों? क्योंकि पीर पंजाल जो रेल सुरंग है उसकी लंबाई है लगभग 11 किलोमीटर। जो कारबूद है उसकी लंबाई है लगभग 6.5 किलोमीटर। जो नाथुवाड़ी है इसकी लंबाई है लगभग 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर। और जो बरदेवादी है उसकी लंबाई है लगभग 4 किलोमीटर। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पीर पंजाल कारबूद नाथुवाड़ी बरदेवादी। इनका ये सही अवरोही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई वह है। अंटार्कटिका में भारत के शोध केंद्र स्थित हैं। 2 तो ऑलरेडी थे, एक मैत्री, दूसरा दक्षिण गंगोत्री। तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला रखी गई थी 2012 में। तो उसका नाम पूछा है कि उसका नाम क्या है। ऑप्शन है ए सरस्वती, बी भारती, सी अन्वेषण और डी यमुनोत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारती। जो अंटार्कटिका में तीसरा भारतीय शोध केंद्र है उसका नाम रखा गया है भारती और इसकी स्थापना की गई थी 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है ए कावेरी नदी का उद्गम स्थल। ऑप्शन बी वह स्थान जहां से पेरियार उत्तर की तरफ बहती है। ऑप्शन सी भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र। और ऑप्शन डी केरल में रॉकेट छोड़ने का केंद्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र। जो दक्षिण गंगोत्री है वो भारत का अंटार्कटिका में एक सबसे पहला जो प्रथम शोध केंद्र था वो था दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना की गई थी 1983 से 84 के बीच। और फिर दूसरा जो अंटार्कटिका में शोध केंद्र है भारत का वो था मैत्री, जिसकी स्थापना की गई थी 1990 से 91 में। और अभी तीसरा बना है 2012 में, जिसका नाम रखा गया है भारती। तो दक्षिण गंगोत्री भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है खनिज अन्वेषण अभिकरण और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित मुख्यालय। हमें बताना है कि कौन सा अभिकरण कहाँ स्थित है। सबसे पहला है तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, यानी तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड कहते हैं इसे। यह है नई दिल्ली में। तो ए का है हमारा 4।
दूसरा है खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, ये है नागपुर में, बी का है हमारा 3। सी है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ये है हैदराबाद में, सी का है हमारा 2। और डी है राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये पड़ता है भुवनेश्वर में, इसका मुख्यालय है भुवनेश्वर में, तो डी का है हमारा 1। हमारा सही आंसर है 4 3 2 1, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का मुख्यालय नागपुर में, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम इसका मुख्यालय हैदराबाद में, और राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इसका मुख्यालय भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है एल्यूमिनियम संयंत्र और दूसरी तरफ है राज्य। ये कौन सा एल्यूमिनियम संयंत्र किस राज्य में स्थित है वो हमें बताना है। सबसे पहला है अलुपुरम एल्यूमिनियम संयंत्र, तो ये केरल में स्थित है, ए का है हमारा 2। दूसरा है अंगुल एल्यूमिनियम संयंत्र, ये ओडिशा में है, बी का है हमारा 3। तीसरा है बेलगाम एल्यूमिनियम संयंत्र, कर्नाटक में है, सी का है हमारा 4। और चौथा है यानी डी है कोरबा, ये छत्तीसगढ़ में है, तो डी का है हमारा 1। तो हमारा सही आंसर है 2 3 4 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अलुपुरम एल्यूमिनियम संयंत्र केरल में, अंगुल एल्यूमिनियम संयंत्र ओडिशा में, बेलगाम एल्यूमिनियम संयंत्र कर्नाटक में, और कोरबा एल्यूमिनियम संयंत्र छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है, यानी स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए इनमें से किसका उपयोग होता है। ऑप्शन है ए क्रोमियम और निकेल, ऑप्शन बी निकेल और तांबा, ऑप्शन सी क्रोमियम ग्रेफाइट, और ऑप्शन डी बेंजीन और एसीटीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्रोमियम और निकेल। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम और निकेल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है स्थान और दूसरी तरफ है ऊर्जा के रूप। कौन सा स्थान ऊर्जा के किस रूप के लिए प्रसिद्ध है वो हमें बताना है। सबसे पहला है पावागढ़, तो पावागढ़ पड़ता है कर्नाटक में और ये सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, तो एक है हमारा 2। दूसरा है तातापानी पड़ता है छत्तीसगढ़ में, ये भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, तो बी का है हमारा 3। सी है मुपंदल तमिलनाडु में है, ये पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, तो सी का है हमारा 1। और डी है काकरापार गुजरात में है, जो कि परमाणु ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, डी का है हमारा 4। हमारा सही आंसर है 2 3 1 4, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। पावागढ़ कर्नाटक में है, सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। तातापानी छत्तीसगढ़ में है, भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। मुपंदल तमिलनाडु में है, पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। और काकरापार गुजरात में है, परमाणु ऊर्जा यानी आणविक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये हमें इनमें से कूट का उपयोग करके बताना है कि इनमें से कौन से सही सुमेलित हैं। नंबर 1 है इडुक्की तापीय शक्ति गृह है, तो ये बिल्कुल गलत है। इडुक्की एक जल विद्युत परियोजना है, इडुक्की केरल में है, जिस पर एक जल विद्युत परियोजना है, तो ये गलत है। दूसरा है हमारा सबरीगिरी, जो कि जल विद्युत परियोजना है, ये बिल्कुल सही है। सबरीगिरी पर जल विद्युत परियोजना है एक सबरीगिरी, ये बिल्कुल सही है, केरल में ही है। सी है हमारा घाट प्रभा सिंचाई परियोजना के लिए प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल सही है। और डी है रामगंगा, ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर है 2 3 और 4 बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। हमें इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही सुमेलित है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, तो ये गलत है, ये गलत सुमेलित है। ऑप्शन बी है जामनगर गुजरात में है, ना कि महाराष्ट्र में, ये भी गलत सुमेलित है। सी है नुमालीगढ़ असम में है, ना कि गुजरात में है, ये भी गलत सुमेलित है। और डी है पनागुड़ी तमिलनाडु में है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। और हमें सही बताना है इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी हमें सही बताना था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पनागुड़ी यानी तमिलनाडु में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, जामनगर गुजरात में और नुमालीगढ़ असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है।
एक तरफ है कोयला क्षेत्र और दूसरी तरफ है राज्य। कौन सा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है वो हमें बताना है। ए है हमारा राजमहल, तो राजमहल कोयला क्षेत्र झारखंड में है, ए का है 4। बी है सोहागपुर, सोहागपुर कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, बी का है हमारा 3। सी है विश्रामपुर, विश्रामपुर कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है, सी का है हमारा 2। और डी है रानीगंज, रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है, तो डी का है हमारा 1। हमारा सही आंसर है 4, 3, 2, 1 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। राजमहल कोयला क्षेत्र झारखंड में, सोहागपुर कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में, विश्रामपुर कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में और रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है ए सिंगरौली, बी माकुम, सी कर्णपुरा और डी नेवेली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नेवेली। नेवेली कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। जो तमिलनाडु का नेवेली है वो भारत में लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। भारत के तमिलनाडु में जो नेवेली है वो लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण दिया गया है, कूट का उपयोग करके हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। कथन है हमारा, कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है, तो कथन बिल्कुल सही है। जो कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन है यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में कोयले का जो परिवहन होता है वो रेलवे के द्वारा किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है, ये बिल्कुल सही है। कारण है क्यों, क्योंकि बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत हैं, ये भी कथन कारण बिल्कुल सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। यानी जो बंगाल झारखंड कोयले की खदानें हैं, बंगाल और झारखंड राज्य में जो कोयले की खदानें हैं वो भारत के पश्चिमोत्तर राज्यों के लिए कोयले की आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है, इसलिए कोयले का एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन रेलवे के द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। दोनों बिल्कुल सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचों यानी भारत के कोयला डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन है ए धारवाड़ तंत्र, बी गोंडवाना तंत्र, सी कुड़प्पा तंत्र और डी विंध्यन तंत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोंडवाना तंत्र। भारत का जो कोयला है, भारत का लगभग 90% कोयला गोंडवाना तंत्र की शैलों में पाया जाता है, यानी गोंडवाना श्रेणी की शैलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के शैल समूह में से गोंडवाना शैलों को सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तर्क उपयुक्त है। यानी भारत के जो शैल समूह हैं, विभिन्न प्रकार के शैल समूह हैं जैसे धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, तो उन सभी शैल समूहों में से जो गोंडवाना शैल समूह है उसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, किस कारण से। ऑप्शन है ए, इनमें भारत का 90% से अधिक चूना पत्थर भंडार पाया जाता है। ऑप्शन बी, इनमें भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है। ऑप्शन सी, इनके ऊपर 90% से अधिक उपजाऊ काली कपासी मृदाएं फैली हुई हैं। और ऑप्शन डी, इस संदर्भ में ऊपर दिए गए तर्कों में से कोई भी तर्क उपयुक्त नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनमें भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है। जो गोंडवाना शैलें हैं उनमें भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है और इन्हीं के लिए सबसे महत्वपूर्ण शैलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर क्या है। ऑप्शन है ए अवसादी चट्टान, बी तलछटीय चट्टान, सी कायांतरित चट्टान और डी आग्नेय चट्टान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कायांतरित चट्टान, जिसे हम रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है। जो चूना पत्थर होता है जब वो उसका कायांतरण हो जाता है, जब उसका रूपांतरण हो जाता है, अत्यधिक दाब और ताप के कारण जब उसका रूपांतरण हो जाता है तो वो संगमरमर में बदल जाता है। इसलिए संगमरमर क्या है, एक कायांतरित चट्टान है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए, अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।